पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता लप्पू जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल लोगों को मोबाइल, इंटरनेट एवं डिजिटल सोशल मीडिया आदि का एडिक्शन हो गया है। गुरुदेव इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा था, इसके बचाव के उपाय पर मार्गदर्शन देकर कृतार्थ करें। देखिए, वर्तमान दौर में ये एक बड़ी समस्या बन गई। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे एक सज्जन ने एक रिपोर्ट बताई जो यूके के सर्वे का रिपोर्ट है। उसमें बताया गया कि ये शराब और सिगरेट के नशे से भी खराब लत है। जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, चाहे वो आपकी मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, इंटरनेट के साधन हैं, ये बहुत ही भयावह रूप ले रहा है और इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। ये हमारी मानसिकता को तो प्रभावित कर ही रहा है, हमारे संबंधों को भी बिगाड़ रहा है और अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन रहा है। इसलिए अब पूरे विश्व में इसको लेकर बड़ी जागरूकता आई है और एक नया शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है, डिजिटल डिटॉक्सिन। ये जो डिजिटल युग आया, ये है हमारे लिए उपयोगी, लेकिन सुविधा जब हमारी लत बन जाती है तो दुविधा का कारण बनती है। मोबाइल फोन और इस प्रकार के अन्य माध्यम हमारे जीवन की जरूरत है, अंग नहीं। पर विडंबना है कि ये लोगों के जीवन का अंग बन गया। लोग 24 घंटे उसी में रमे रहते हैं। रात सोने के पहले जब तक एक ट्रिप सोशल मीडिया का पूरा नहीं हो, कोई को नींद नहीं आती। कई लोग हैं तो कान में एयरफोन लगा करके ही सोते हैं। कई लोग तो ऐसे भी आए जो सपने में भी बीच बीच में अपने मोबाइल उठाकर देखते किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो कभी वो फेसबुक में मिलेंगे, तो कभी वो व्हाट्सएप में मिलेंगे, तो कभी ट्विटर पर मिलेंगे, तो कभी इंस्टाग्राम में मिलेंगे। ये आपकी सारी क्षमताओं को बर्बाद करने वाले हैं। इनमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। अगर सच्चे अर्थों में कहें तो इनके आदी हो जाने से हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी बहुत कमजोर हो रही है। हम अच्छी बातें सोच ही नहीं सकते, इनोवेशन खत्म हो रहा है। कुछ भी अच्छा करने की हमारे अंदर व्यवस्था शेष नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। ये लत है। अगर आपके अंदर थोड़ी जागरूकता हो तो आप इससे बच सकते हैं। बचने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलिए। मैं उन लोगों के लिए पहले बोलता हूं जिनके लिए अभी ये ऐसी लत नहीं लगी। वे तय करें कि इन साधनों का मुझे कितना उपयोग करना है। अपने व्यापार, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए जितनी आवश्यक है उतना तो आप करें। बाकी चीजें के लिए एकदम संकल्पित हो जाए, ये मेरे लक्ष्य में बाधा है, मुझे ये नहीं करना। दूसरी बात, एकदम से छोड़ पाना लोगों के लिए बहुत कठिन है। ये तय कर लीजिए कि मैं अपनी पढ़ाई, स्टूडेंट्स के लिए या अपने कारोबारी समय को बिताने के बाद इसका उपयोग ही नहीं करूंगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं,
वे अपने दफ्तर से बाहर आने के बाद स्मार्टफोन का यूज ही नहीं करते। स्मार्टफोन को आपको बड़ी स्मार्टली छोड़ना होगा। उसके लिए आपको तय करना होगा। नंबर 3, जब आप भोजन कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, उस समय अपने फोन को आप अपनी पहुंच से दूर रखिए। ये शुरुआत कीजिए। मैंने तो सुना है आजकल कई रेस्तराओं में और होटलों में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि वहाँ आपके मोबाइल को खाने से पहले ले लिया जाता है और जब आपका भोजन पूरा हो जाए तब आपको सौंपा जाता है। भी होनी चाहिए, इसे आप दूर कीजिए। सोने के समय आप मोबाइल को एकदम दूर रखिए। मोबाइल दूर रखिए ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे भी उसके वेव से ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में आघात पहुंचता है, ट्यूमर्स का भी कारण बन सकता है। तो ये चीजें इनको अपने से दूर रखिए। और एक चीज मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए और भावना योग से एक कमांड अपने मन को दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी एडिक्शन को आप दूर कर सकते हैं। जैसे आप इन सब चीज़ों को महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि इससे मुझे नुकसान कितना है, इसमें हमें पेन ज़्यादा या प्लेजर ज़्यादा है, ये दिमाग में रखिए। आप पाएंगे उलझने ज़्यादा है, शांति कम। और उन सब को करते हुए एक लक्ष्य बनाइए और एक कमांड दीजिए, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। मैं आपको बताऊं, 2 वर्ष पूर्व एक परिवार मेरे पास आया। उनके साथ एक लड़की थी 18 साल की। उसको पोर्न देखने का एडिक्शन था और उसके कारण उसके मन में बड़ी आत्मक ग्लानि भी थी। वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट भी कर चुकी थी, लेकिन उसने कहा कि मैंने कई बार छोड़ दिया पर वो छूटती नहीं है। उसके माता पिता उसे मेरे पास लेकर आए। मैंने उसे समझाया, उसके मन को जगाया और उसे मैंने फिर भावना योग करने के साथ साथ ये कमांड देने के लिए कहा, मुझे वही करना है जो मेरे काम का है, मुझे वही करना है जो मेरे काम का है। और उसको ये कहा, जब काम का है तो तुम केवल अपने काम को देखो। जिस समय ये बोलो क्या क्या चीजें काम की है तो सब बेकाम की है। आप सुन करके ताज्जुब करोगे। 3 महीने भी नहीं हुए वो परिवार दोबारा आया। लड़की के चेहरे पर इस बार एकदम अलग प्रकार की प्रफुल्लता थी और उसने कहा, महाराज अब मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं होती, उधर से ध्यान हट गया। तो आप भी चाहें, ठान ले तो हर बातों से अलग हो सकते हैं। ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स भर जाते हैं तो आप अपने खान पान पर संयम रख करके उसको आप अलग करते हैं। ऐसे मन में कीड़ा भरता है हमारे शरीर में, इस तरह से डोपामाइन क्रिएट होने लगते हैं, उनसे बचिए। ये डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। मैं तो यही मानता हूँ कि तन में यदि कुछ गड़बड़ हो तो केवल तन सुस्त होगा, लेकिन मन में गड़बड़ी हो तो बहुत भयानक परिणाम होते हैं। हमें उनके प्रति पूरी तरह जागरूक होना चाहिए और खुद तय करना चाहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ होनी चाहिए। और अब तो छोटा छोटा बच्चा भी, पहले तो बच्चे लोरियां सुन करके दूध पीते थे, अब मोबाइल पकड़ करके दूध पीते हैं। उसके पीछे बच्चे दोषी नहीं, माँ बाप दोषी। मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जितने दिन तक कोई स्त्री गर्भवती है, मोबाइल फोन को अपने से दूर रखे। फोन की जरूरत है तो साधारण फोन यूज करे, कम से कम यूज करे। और उसके साथ उसका पति भी इस कार्य में उसे सहयोग दे।
बच्चे के सामने उसके संस्कार ना आए। अभी कुछ दिन 1-1.5 साल पहले एक क्लिप मुझे दिखाया, एक दूध पीता बहुत छोटा सा बच्चा, 6 महीने का भी बच्चा नहीं होगा, वो मोबाइल पकड़े हुए बहुत जोर से, और उस मोबाइल को छुड़ाया जा रहा है तो ऐसा रो रहा है जैसे उसका सब कुछ छीन गया। बोतल छीनने का माँ बाप को वापस देना पड़ रहा है। मैं पूछता हूं उस अबोध बच्चे के मन में इनके प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न करने का जवाबदार कौन है? उसकी माँ जो घर में, उसके माँ बाप है कि नहीं? आप दूर रहिए। सिंगापुर का एक परिवार है, उनने अपने बच्चे के हिफाजत की खातिर ये नियम ले लिया कि हम घर में स्मार्टफोन यूज ही नहीं करेंगे। उससे काम हो सकता है। महाराज आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं जो शिखर पर पहुंचे हुए हैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जकरबर्ग हो, या अन्य लोग जो खासकर इस टेक्नोलॉजी के दुनिया के शहंशाह माने जाते हैं, वे सब लोग इन सब का इंटरनेट का बड़ा सीमित प्रयोग करते हैं। बिल गेट्स के यहाँ तो कहा गया है कि पढ़ाई के अलावा उनके बच्चे डेली 15 मिनट और रविवार को आधा घंटे ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह अनुशासन आप बना सकते हैं अपने घर परिवार में, तभी इनसे बचा जा सकता है और एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया जा सकता है।